है, एक सवाल तो उठता है कि कल तक आप इफ्तारी पर बोल रहे थे कि ये इफ्तारी अपीजमेंट है, तो आज दुनिया पूछेगी कि इफ्तारी अगर अपीजमेंट है तो फिर ईदी क्या है? ये सवाल तो वाजिब सवाल है। हाँ, दोनों में फंडामेंटल अंतर है। देखिए, इफ्तार जो है वो एक धार्मिक प्रक्रिया है। ये कुछ वैसे है जैसे हमारे यहां व्रत रखा जाता है और फिर शाम को फलाहार किया जाता है व्रत तोड़ने के लिए। अब कोई व्रते न रखे और दिन में ठूस ठूस के खाए, फिर कहे मैं शाम को फलाहार कर रहा हूं, व्रत का उद्यापन कर रहा हूं, तो यह मजाक बनाना है। तो अगर कोई व्यक्ति रोजा अफ्तारी नहीं कर रहा है, रोजेदारी नहीं कर रहा है और रोजा अफ्तारी कर रहा है, तो फिर मुझे लगता है जैसे अभी मुस्लिम लीग की रोजा अफ्तारी थी, तब उसमें कौन दिख रहा था? जया बच्चन जी दिख रही थी और ये कांग्रेस के अन्य नेता दिख रहे थे। इसमें से कौन रोजेदार था? हाँ, ईदी जो है वो गिफ्ट देने की बात है। जैसे आप दिवाली में किसी को गिफ्ट देते हैं, आप मुबारकबाद देते हैं, इसका धार्मिक प्रक्रिया से मतलब नहीं है। दोनों में, अरे शाम वही मैं बता रहा हूं। मगर मेरा सवाल जानते हैं नाविका जी क्या है? ये कांग्रेस ने रोजा इफ्तार 2014 से पहले देते थे, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की हमारा तो स्टैंड समझ में आता है करते हुए। ये कांग्रेस 14 से पहले देती थी, अब देना बंद क्यों कर दिया? मुस्लिम लीग की रोजा इफ्तारी में क्यों शिरकत करनी पड़ी? नहीं, कमलाकर त्रिपाठी जवाब दीजिए ना। आप 2014 से पहले अगर इफ्तारी करते तो आप बंद क्यों कर दी? पार्टी क्यों नहीं देते? अभी भी इफ्तारी, अभी उत्तर प्रदेश में 3 दिन पहले जो है वो हमारे अध्यक्ष अजय राय जी ने इफ्तारी की है और बहुत बड़ी इफ्तारी की है। हमने होली मिलन समारोह भी कराया है। पर हम जो अभी सुधांशु जी इतनी चीजें बता रहे थे, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि आईबी चीफ का टर्म बाकी था, वो इन्होंने कंप्लीट करने दिया। ये क्या एहसान कर दिया क्या? वो भी क्या कोई अचरज की बात थी? आप मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में आईबी चीफ को अपना वो भी कंप्लीट नहीं करना चाहिए था? और दूसरी चीज, एक और शेर जब इन्होंने कहा है तो मुझे वो भी याद आ रहा है कि हैरत तो हुई मस्जिद में तुझे देख कर है खुमार, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। और हो सकता है मोदी जी को अपना वो बयान याद आ गया हो जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूं, लेकिन जब अखलाक की हत्या होती है तब वो पठान के बच्चे नहीं रह जाते। जब इस देश में काऊ विजिलेंटी के नाम पर, गोमांस के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की जाती है, जब लव जिहाद के नाम पर लोगों की हत्या की जाती है, लोगों को दूर करने के लिए तरह तरह के कानून लाए जाते हैं, आप इनोसेंट लोगों को उसमें इम्प्लिकेट करते हो। आप जिस तरीके से अभी बुलडोजर कार्रवाई हुई जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो है वो दिस इज हाई हेडेडनेस, और आप बाद में आता है स्टे 1 घंटे बाद, आप उसके पहले ही कार्रवाई कर देते हो। आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हो वो शुद्ध दिख रहा है। और जो तमाम तो वो तो आपका भी दिख रहा है कमलाकर त्रिपाठी जी, लेकिन सवाल ये है, और जनता के भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं फराज भाई से पहले पूछना चाहती हूँ। फराज भाई, अब प्रधानमंत्री आवास योजना बनती है तो उसमें क्या मुसलमानों को घर नहीं मिलते? क्या वो ईदी से कम है, ज्यादा है? अब ईदी की जब मोल ही लगाने लग गए हैं तो उसका भी बता दीजिए। ये भी बता दीजिए कि जब कुकिंग गैस दी जा रही थी उज्ज्वला योजना के तहत, तो उस वक्त क्या मुसलमानों को नहीं दी गई थी? तमाम जितनी स्कीमें हैं, मुद्रा योजना हो या तमाम स्कीमों में, क्या मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला था? लेकिन सिर्फ कहना कि ईदी दे दी तो शायद अब कहीं ना कहीं तेवर बदल रहे हैं, क्या ये सही है फराज भाई? नविका जी, सबसे पहले तो सुधांशु जी ने भी एक बात बोली कि जो लोग रोजा इफ्तारी में जाते हैं और रोजा नहीं रखते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं? तो सुधांशु जी, ये कौन सा हमें 2 लोग, जरा इनका मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है, थोड़ा बता दिए। नविका जी आप बता दिए 2 लोग कौन है? पासवान जी हैं और पासवान जी और मेरे को लगता है नीतीश कुमार जी हैं। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी, और ये टोपी लगाए हुए हैं, गोल गोल टोपी है, और हरा जो है वो गमछा भी ओढ़े हुए हैं दोनों लोग। तो क्या है नविका जी, मैं सुधांशु जी को देखिए बहुत लर्नेड आदमी है, इनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं पर्सनली, लेकिन कुछ इनकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं।
रोजा अफ्तारी में सुधांशु जी मैं लखनऊ में अगर करूंगा, आपको इनवाइट करूंगा और मेरी ये दिली इच्छा होगी कि आप आइए और हमारे साथ रोजा अफ्तारी करिए, तो ये आपका तर्क बिल्कुल गलत है। नविका जी, आपका सवाल था, आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या मुसलमानों को आवास, मुसलमानों का अस्पताल में इलाज भी हो रहा है। उसके बाद बोलिए कि मुसलमान पार्क में टहलने भी जा रहा है। उसके बाद आप बोलिए कि मुसलमान के बच्चे जो हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये संविधान ने इस देश के नागरिक होने के नाते नविका जी ये हक दिया है। इसमें नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कोई एहसान नहीं कर रहे। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि ये जो ईदी है, ये जो तुष्टीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या ये सहयोग मैंने तो है? इस सब का इस्तेमाल नहीं किया। खैर, आपकी क्रिएटिव फ्रीडम है, कुछ भी डाल दीजिए किसी के मुंह में भी। जी, तो अब आपने शुरुआत में बोला कि ये सहयोग है कि प्रयोग है। नविका जी, ना ये सहयोग है और ना ये प्रयोग है, ये एक साजिश है। और किस चीज की साजिश है मैं आपको आपकी बताता वोट हूं। बैंक की साजिश। अब सुनिए, देखिए, सबको आपने बहुत पेशेंटली सुना, तो इस अदना के इंसान को भी आप पेशेंटली सुन लीजिए। एक बहुत अच्छा शेर है, जब शेर व शायरी का दौर चल रहा है, कि मसलहत है, तवज्जो है या कोई साजिश है, एक शहंशाह ने मेरे हक में दुआ मांगी है। अब इस चीज को अगर आप ठीक से एनालाइज करिएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उर्दू से जब इतनी नफरत है तो बाकी कम्युनिटी की तो आप बात छोड़िए, कि जब बोलते हैं ना कि उर्दू पढ़ के क्या आप कठबुल्लापन की तरफ देश को ले जाएंगे। तो आज जो होड़ मची हुई है कि मोदी जी के बाद कौन, तो ये बेसिकली मोदी जी और अमित शाह जी मिलकर के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को चढ़ाने की एक कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी ने नविका जी जो ये झुंझुना दिया है, मैं तो बोलता हूं कि इस झुंझुने को छोड़िए। सुधांशु जी बड़े लर्नेड आदमी, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से मुसलमान बच्चों की एजुकेशन को कम करने का प्रयास किया है। अब आप कहेंगे ये कहां से आप ले आए नविका जी? ये मैं वहां से ले आया कि आपने जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के जो फंड्स थे, 1 फरवरी 2025 द हिंदू रिटन बाय इशिता मिश्रा, उसमें एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के जो बजट थे, जो कि केटर करते थे मुसलमान बच्चों की एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इस स्पेशल प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी और प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन के लिए, उसके बजट आपने 57% से कम कर दिए नविका जी, 57% से। और ये 500 रुपए का झुंझुना जो है आप दे करके बोल रहे हैं कि क्या बोला आपने अभी, वो मैं भूल गया, ईद का जो आपने बोला था, बहरहाल सौगात मोदी। अरे मोदी जी, आप ये सौगात मत दीजिए। कमाल है। अब फैज भाई, अब आप मुझे बता दीजिए, फराज भाई ने इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी। कहते हैं कि अगर मुसलमान का बच्चा इलाज कराता है या स्कूल चला जाता है तो उसे मैं गिन रही हूं, क्योंकि ये कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है मुसलमान के साथ। लेकिन जब कहा कि भेदभाव नहीं हो रहा, उन्हें स्कीम मिल रही है, तो कह रहे हैं वो तो मिलनी ही थी, तो फिर भेदभाव कहां है? और ये अगर बताया जा रहा है तो हम जता क्यों रहे हैं? अगर ईदी भेजी जा रही है तो मोल इतना थोड़ा क्यों है? पूरा कुछ हमें दे दो। ये सवाल जो है, जो मुसलमानों के इतने शुभ चिंतक रहे इतने साल में, तो मुसलमान इतना एजुकेशन में बैकवर्ड है ही क्यों? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से? फैज भाई, इसमें आपको तुष्टीकरण लग रही है, चीप पॉपुलैरिटी लग रही है, आपको लग क्या रहा है कि ये सौगाते मोदी में जो ईदी जा रही है उससे लोगों को मिर्ची बहुत लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए नाविका जी, आप मेरी बड़ी बहन है, आपने इतनी सारी जो बात कही ना, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसे एक शब्द में अनवस्था दोष कहते हैं दर्शन शास्त्र में। यानी आप आईबी का चीफ बनाए रखो तो भी समस्या, हटा देते तो भी समस्या, मोदी जी टोपी पहनने से मना कर दे तो भी समस्या, अटल जी टोपी पहन ले तो भी समस्या, मुसलमानों को योजनाओं का सारा लाभ बराबरी से मिल रहा है तो भी समस्या, नहीं मिलता तो भी समस्या। यानी कि 100 में से 3 का भाग दे दिया तो 33.33,
अब वो कितना तीन जाता है उसकी कोई अवस्था नहीं है, यानी पाई का मान जो होता है उसकी भी कोई अवस्था नहीं होती है। इसी तरीके से ये कभी किसी अवस्था में नहीं पहुंचेंगे कि हम संतुष्ट हो गए, अपना हृदय निकाल के दे दो, अपनी गर्दन काट के दे दो, तब भी कहेंगे नहीं नहीं जी ठीक से नहीं काटी, थोड़ा फिनिशिंग से काटना था। इसी को अनावस्था दोष कहते हैं। मोदी जी ने क्या किया देखिए, मैंने पहले अज्ञान तिमिरांधस से इसलिए कहा कि मोदी जी संस्कृत में ज्ञान की बात हमेशा कहते रहते हैं कि भाई सब ज्ञान से जुड़ो, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी समझाया कि एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, ये कंसेप्ट खत्म करो, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान वाला कंसेप्ट लाओ। इनको हिंदी में भी समझ नहीं आया, उन्होंने संस्कृत में बताया जो गुजरात विद्यापीठ में लिखा है, गांधी जी ने स्थापित किया, अरबी में बताया अलिक मतोजालतुल मोमिन फहसो वजदा अहक को बेहा। मोदी जी की स्पीच उठाकर देखिए, अरबी में कोटेशन कह रहे हैं कि दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे अपना ही ज्ञान समझकर निसंकोच ग्रहण करना हर मुसलमान का हक है। फिर भी इन लोगों ने मुसलमानों के ज्ञान के लिए काम नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आकर कहती है मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, जबकि 50 साल तक यही शासन में रहे। अब मोदी जी ज्ञान की बात करें और मुसलमान जाग रहा है, तो इनको तिलमिलाहट इसलिए हो रही है कि मुसलमानों की बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है। जब तक मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे, शिक्षा नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे, अपनापन नहीं देते थे, केवल वोट बैंक समझते थे, अब सम्मान भी मिल रहा है, अजमेर में चादर भी जा रही है, अब हुनर हाट भी लग रहा है, अब ज्ञानियों को पद्मश्री भी मिल रहा है। अनवर जलालपुरी साहब को पद्मश्री दिया गया। मैं गौसेवक हूं, शब्बीर मामू बीड़ के जो कि गौसेवा करते हैं उन्हें दिया गया। गुलाम रसूल साहब कश्मीर के शिल्प आर्टिस्ट, उन्हें दिया गया पद्मश्री। और इस बार तो 4 लोगों को दिया गया, बेगम बतूल, ऐनुल हुदा साहब और कश्मीर के एक विद्वान को दिया गया। इनको समस्या क्या है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बनाया जा रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। जो शहनाई बजाई थी पहली बार लाल किले पर बैठकर स्वतंत्रता दिवस पे 1947 पे, उनको पद्मश्री दिया जा रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। इनको इसलिए समस्या है कि मुसलमान बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो रहा है, तो ये तिलमिलाहट इनके चेहरे पर दिख रही है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है, 2 दोष हैं, एक अनावस्था दोष और एक चक्रक दोष। इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये चक्रक दोष है, ये इसमें भी फंसे हुए हैं और अनावस्था दोष में भी फंसे हुए हैं। अनवर पाशा जी, फैज भाई ने तो पूरी पोल खोल के रख दी। नाविका जी, मैं फैज साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे लिए मैं सुधांशु जी हमारे नहीं क्यों नहीं कहना चाहते, वो भी तो मुसलमान है, उनका हक नहीं है बोलने का, उनको इग्नोर कर देंगे। अनवर भाई को 500 की किट मिल गई है, 500 काउंट कैसे किया, जरूर पहुंच गई होगी, मुझे नहीं पता अभी तक कितने की सामान है उसमें। ये अच्छी बात है कि इनको किट मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पढ़े लिखे लीडर हैं, हम उन्होंने 2-3 बातें ऐसी उठाई। उन्होंने बहुत नाम लिए अब्दुल कलाम साहब का और इन सब तमाम लोगों का, अब्दुल कलाम साहब का और ये कैप्टन हमीद का और दूसरे लोगों का। सुधांशु जी से मेरा प्रश्न है कि क्या ये सच नहीं है कि आज आपने अपने संसदीय दल को मुस्लिम मुक्त बना दिया? एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है आपकी पार्टी में, आपने गवर्नमेंट को मुस्लिम मुक्त बना दिया। आपकी गवर्नमेंट में न तो आपके पास और न एलाइज के पास एक MP नहीं है, मिनिस्टर तो छोड़िए। ये स्थिति है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? मुस्लिम बच्चों के स्कॉलरशिप रोक दिए गए, मुस्लिम स्टूडेंट्स के